हाय हेलो, कैसे हैं बच्चे लोग? सब क्या सब चल रहा है? नीट का समय जो 26 वाले हैं, उनके लिए तो वक्त बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है। और वक्त नजदीक आ गया है तो क्या करना चाहिए अभी इस समय? नीट वाले बच्चे लोग को क्या करना चाहिए? बस रिवाइज 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 रिवाइज, इनके अलावा उसको कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। रिवीजन इज द की। जितना आप लोगों ने पढ़ा है खुद पे यकीन करिए और अपने रिवीजन को बार बार करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरी तरह से पता है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब खासकर बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप इधर 10 साल का क्वेश्चन है, उसको 180 180 180 को रिपीट, 90 90 90 को रिपीट मोड में लगाते जाइए। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है उसको लगाते जाइए और ईयर वाइज क्वेश्चन बनाइए। अब समय नहीं रह गया है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। अब ईयर वाइज क्वेश्चन बनाना है, ईयर वाइज को बार 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 लगाते रहिए। 10 साल 15 साल का क्वेश्चन को बना जाइए। केमिस्ट्री में भी सेम फार्मूला होता है। केमिस्ट्री में भी आप रिवीजन करिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दो दो पार्ट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये मेनली रूप से ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है। इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है कि आप रिवीजन ऑफ द की फॉर सक्सेस, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम कम है। 1 मिनट से भी कम आपको समय मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और ओएमआर में रंगने के लिए। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए बस अपने आप को ट्रस्ट करिए। ठीक है। और जो बच्चे, एक बात जान लीजिए, नीट नहीं होता है, खासकर इस साल जो मतलब 12th दे के एग्जाम दे रहे हैं, 12th के साथ दे रहे हैं, रिपीटर नहीं है, उनको मैं स्ट्रिक्टली सजेशन दे देता हूँ कि बायोलॉजी सिर्फ मेडिकल नहीं है। मैं जो हूँ, आई एम ए वेटनरी डॉक्टर। ठीक है। मैंने यूजी पीजी बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से किया है। तो सब में अच्छा करियर ऑप्शन है वेटनेरियन। सबसे, अगर एमबीबीएस की बात करा जाए, एमबीबीएस का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। जॉब भी आसानी से हो जाता है और बाहर मेट्रो मेट्रो सिटीज में अच्छा इसका डिमांड है। ठीक है। तो इसलिए कभी भी रिपीट नहीं करिए। एक बार हो गया। एग्रीकल्चर में भी अच्छे, बहुत अच्छा खासा स्कोप है। हायर स्टडीज में जाइए। 3 साल 4 साल 5 साल अपना जो ड्रीम समय का है वो बर्बाद करने से तैयारी में कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, मगर 2 साल आप जी जान लगा के पढ़िए। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं अपना। हम लोग आज का क्या देखने वाले हैं? यूगली नोइड्स देखने वाले हैं। यूगली नोइड्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्ली स्लाइमोड्स, फिर यूग्लिनोइड्स, फिर प्रोटोजोवन। तो हम लोगों ने क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजेलेट हम लोगों ने देख लिया है। अभी यूग्लिनोइड देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में स्लाइमोल्ड देखेंगे और उसके बाद प्रोटोजोवन। मैं अभी थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ा रहा हूँ? ठीक है। अभी एक पैराग्राफ से ज्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। बेसिकली छोटे छोटे वीडियो में आप इसको देख भी लीजिएगा, इसे समझ भी लेगा, याद भी हो जाएगा। डेली डेली थोड़े दिन बाद हम 1 1 घंटा का लेक्चर लिया करेंगे। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स और क्राइजोफाइट्स हम लोग देख चुके हैं। अब यूग्लिनाइड्स की बारी है। यूग्लिनोइड्स में एक बहुत ही अजीब चीज देखा गया। कोई साइंटिस्ट यूग्लिनोइड्स को देखता तो कहता भाई कि ये तो है फोटोसिंथेटिक होता है इसमें, वैसा प्लांट टाइप का लगता है, वैसा एक्टिविटी लगता है जिसको देखने से लगता है कि पूर्णतः प्लांट है। और प्लांट के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका फोटोसिंथेटिक एबिलिटी।
ठीक है। मगर दूसरा कैरेक्टर देखा सेल वॉल, सेल वॉल है तो सेल वॉल इसमें है या नहीं है। द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल किसका कैरेक्टर हो जाता है, एनिमल का। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोट्रॉप तो है, मगर ये हेटेरोट्रॉप्स भी है। तो ये भारी कंफ्यूजन है कि इसको प्लांट माना जाए कि एनिमल माना जाए, इस चीज को पता ही नहीं चला था साइंटिस्ट को। तो एक आया भाई साहब R.H. विटेकर, वो बोला कि तुम लोग बेकार ही कंफ्यूजन में है, ठीक है। अपोरिच का बात सुनो, बोला कि हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला मोनिरा रखेंगे, दूसरा प्रोटिस्टा रखेंगे, तीसरा फंजाई रखेंगे, चौथा प्लांटे रखेंगे और पांचवा एनिमेलिया रखेंगे। और यूग्लिनोइड्स को, यूग्लिना को हम लोग रखेंगे प्रोटिस्टा वाले में, और प्रोटिस्टा में रखेंगे यूग्लिनोइड्स को, और इसमें उसी को रखेंगे जिसका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बात है क्लियर। तो अब ये प्लांट से इसको निकाल दिया गया, एनिमल से निकाल दिया गया, और ये इट्स जस्ट लाइक ए कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द, कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच, प्लांट और एनिमल के बीच। ये कनेक्टिंग लिंक, प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स पर। हमेशा के अभी तक तो प्रोटिस्टा देखते आए हैं, तो जनरल कैरेक्टर में हैबिटेट क्या होगा, पहले ही रहता कहाँ, यूग्लिनोइड्स भाई, यूग्लिनोइड्स भाई तुम रहता कहाँ हो। तो यूग्लिनोइड्स ने बोला देख बच्चे, मैं रहता हूँ एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो पॉन्ड्स हो, डैम सोइल में मिल सकता हूँ, ब्रैकिश वाटर में मिल सकता हूँ, ठीक है। मतलब जहां पर वाटर जरूरी है, ठीक है। डैम्प सोइल में भी मॉइस्चर रहता है, ब्रैकिश वाटर में तो रहता ही है, डैम्प सोइल में भी आपका मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। दूसरा तो ठीक है भाई, तुम ही बता दिया कि हम रहते हैं कहाँ, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। तो आप ये बताओ कि न्यूट्रिशन कैसे तुम लेता है। तो न्यूट्रिशन के बारे में बोला कि मेरा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सही से बताओ मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है। मिक्स मतलब सब चीज मिक्स, मतलब अगर सूरज रहेगा, अगर सनलाइट रहेगा, तो आई विल बिहेव एज अ फोटो ऑटोट्रॉप्स, वेयर एज डिवॉइड ऑफ सनलाइट आई विल बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉप्स। प्रेडेटर की तरह हम बिहेव करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे। मीन्स कि ये है मोकाटेरियन, ठीक है, हमारे मतलब पॉलिटिशियंस के जैसा। लाइट आया, सनलाइट आया, प्लांट क्या बनाया, अब यूग्लिना क्या बनाया, फोटोट्रॉप, ऑटोट्रॉपिक हो गया, फोटोसिंथेटिक करने लगा। मगर सनलाइट जब नहीं है तो क्या किया, ये चेंज कर लिया अपना पाथ, और प्रीडेटर स्मॉल ऑर्गेनिज्म को प्रेडेशन मींस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इस चीज को थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये जो है हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो इसमें 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला। और फ्लैजेला कैसा होता है, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट। इसको 2 फ्लैजेला को हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला भी बोलते हैं, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजेला। इसमें क्या होता है, एक फ्लैजेला फंक्शनल होता है और दूसरा फ्लैजेला कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा
हेट्रोकॉन फ्लैजेला, एक फ्लैजेला बड़ा और एक फ्लैजेला ये देखिए, ये शॉर्ट, ये लॉन्ग। ठीक है, अब बात करा जाए, फ्लैजेला निकलता है रिजर्वोयर से, फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वोयर। कहां से आता है? तो बेस ऑफ रिजर्वोयर से आता है, बेस ऑफ रिजर्वोयर। फ्लैजेला निकलता है फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वोयर। उसके नीचे एक और स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, आई स्पॉट। आई स्पॉट क्या है? ये काम करता है डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को ये रिसीव करता है। ठीक है, अब फिर देख रहे होंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें सेल वॉल होता है कि नहीं? सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल के जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं। सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है, मगर ये प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है पेलिकल। उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन सेम लाइपोप्रोटीनेशियस होता है, लाइपोप्रोटीन का बना, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, बात करा जाए क्लोरोप्लास्ट का। कौन सा प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। इसमें पिगमेंट कौन से होते हैं? अगर अगर आप लोग को याद है, क्राइजोफाइट्स और डाइनो। ठीक है, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट्स में क्लोरोफिल ए और सी, और ए और सी प्रेजेंट था। और यहां भी क्या होगा? ए और बी होगा, ए और सी नहीं होगा। न्यूक्लियस हैप्लॉइड्स होंगे। न्यूक्लियस कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? तो हैप्लॉइड होगा। ये हमारा यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूग्लिना का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल, ये जो पिगमेंट्स है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल ए, बी और ज़ैंथोफिल, ए, बी और ज़ैंथोफिल, ये आइडेंटिकल टू प्लांट्स है। ठीक है, सिमिलर टू प्लांट्स है। स्टोर फूड की बात करा जाए तो पैरामाइलम और फैट्स स्टोर फूड का काम करते हैं। पैरामाइलम और फैट्स स्टोर फूड का काम करते हैं। बात करा जाए रिप्रोडक्शन का, तो अपना बाइनरी फिजन जिंदाबाद। रिप्रोडक्शन तो कैसा? एसेक्सुअल सर, और अपना बीएफ बॉयफ्रेंड, अरे पागल, बॉयफ्रेंड नहीं, बाइनरी फिजन। ठीक है, और एंटेरियर एंड कहने का मतलब कि देखो, कोई भी चीज है, ठीक है, अगर इस फ्रेम से लिए तो यहां पर एंटीरियर, इसके बाद वाला फ्रेम पोस्टीरियर, इसीलिए इसमें एंटीरियर एंड लिखा है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, इसको अगर मान लिए तो ये एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो डाइनोफ्लैगेलेट्स और डाइनोफ्लैगेलेट और क्राइजोफाइट्स में कैसा क्लोरोफिल पिगमेंट है? ए, बी और ज़ैंथोफिल, सॉरी ए, सी और ज़ैंथोफिल। मगर यहां पर यूग्लिनोइड्स में क्या है? ए, बी और ज़ैंथोफिल, ए, बी और ज़ैंथोफिल। तो बेसिकली यही स्ट्रक्चर था। अब इतना ही पार्ट है हमारे यूग्लिनोइड्स के अंदर। अब एनसीईआरटी ज्ञान की बात कर ली जाए, एनसीईआरटी ज्ञान। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं भाई साहब, लोग को अच्छे से दिखेगा। चलो, हम थोड़ा छिप भी जाएगा तो चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी ज्ञान। अब देखिए, एनसीईआरटी ज्ञान देखते हैं कहाँ मिलेगा। रुक रुक भाई, रुक 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 रुक, चलो हम भी नहीं छिपते हैं। चलो, मेजोरिटी कहाँ मिलेगा? तो फ्रेश वाटर में मिलेगा।
ठीक है। मेजोरिटी कहाँ मिलेगा? तो फ्रेश वाटर में मिलेगा। कैसा में? मूविंग वाटर होगा, स्टैग्नेंट वाटर होगा। जब ही बोल दिए ब्रैकिश वाटर, मतलब वो भी स्टैग्नेंट ही होगा। सेल वॉल के जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और उससे बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। दो टाइप का फ्लैजेला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ठीक है। फोटोसिंथेटिक किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर सनलाइट डिप्राइव्ड है तो हेटेरोट्रॉप्स को होगा, और कैसा होगा? प्रीडेटर के रूप में होगा, दूसरे अपने छोटे जानवर को प्रीडेटर के रूप में एक्ट करेगा। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली पिगमेंट जो है यूनिराइट का सिमिलर टू हायर प्लांट्स। कौन सा? क्लोरोफिल ए और बी। यूग्लिनाफ 2.4 बी, एनसीईआरटी क्लास 11 का पेज नंबर 15। बस इसमें आज सिंपल था, आज का क्लास छोटा ही है। ठीक है। तो यूग्लिना आप लोग वन पैराग्राफ मैंने आज पढ़ाया है। बस इसको 15 मिनट का लेक्चर होगा, और वन पैराग्राफ को पढ़ के फिर आगे निकल जाना है। तो बच्चे एकदम जुट जाइए, लग जाइए, और एक सीट ऐसे पकड़ना है, खींच लेना है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर क्लास समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मेरी बातों को ध्यान दीजिए कि इस पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है पूरे साल। ठीक है। नीट का आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। हमारा जो चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा से ही रहेगा। मैं ना कभी कहीं कोर्स वोर्स लाने वाला नहीं हूं। ठीक है। मैं बस आराम से इसी पे सारा बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर कल 10 बजे रात को एक नए वीडियो से, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। ठीक है। एक 200 हो जाएगा सब्सक्राइबर, तो फिर वी विल लर्न लाइव हम लोग बातें करेंगे।